जय हिंद। नमस्कार साथियों। देखिए कि जैसा कि आप लोगों को हमने इससे पहले करंट के 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया हमने, और उसमें हमने बताया था 6 महीने का करंट हम सबसे पहले कवर करेंगे। 6 महीने का यानी कि जनवरी 2020 से अगस्त 2020 का करंट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और हमने आपसे चर्चा किया था, ये क्या नाम है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके 2 वीडियो आपको हमने अवेलेबल कराए हैं, उसका एक तीसरा पार्ट है। ओके, तो हम देखते हैं साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। बहुत मेहनत पड़ती है एक वीडियो बनाने में। अगर आपको अच्छा लगे निश्चित रूप से उसको आप आगे बढ़ाएं, और अगर आपको पसंद नहीं डिसलाइक भी करें, अपने कारण बताएं आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास तक पहुँचाएँ जिनको सबको इसका लाभ मिल सके। और देखिए, जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अभी आपकी जेल वार्डन की हो, या आप समीक्षा अधिकारी का बहुत ही जल्द में आपका 20 तारीख को पेपर होने वाला है, या जो भी पेपर आने वाला है, ये 6 महीने का करंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जेल वार्डन का वगैरह का है उनका हम 6 महीने का इधर कवर कर लेंगे, फिर दिसंबर में पेपर है, 6 महीना उधर का हम कवर कर लेंगे। तो ये 6 महीने आप अच्छे से आप कवर कर लें और साथ साथ नोट करते चलें। देखते हैं साथियों, हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ये आपको मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन भारत ने बांग्लादेश को दिया है। किसको दिया है? बांग्लादेश को। साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने या भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड रेल गेज इंजन प्रदान किया है? तो भारत ने 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन किसको दिया है? बांग्लादेश को दिया है। ब्रॉड गेज, नैरो गेज आप इसके बारे में जानते हैं, उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। ये आप जानिए, 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन भारत सरकार ने किसे दिया है? बांग्लादेश को दिया है। ओके, अब देखिए, ये जो 10 ये आपका इंजन था, ये भारत में पश्चिम बंगाल में जो ये आपका ईस्टर्न रेलवे जोन है, आपका नदिया जिले में है। जेड स्टेशन से, ये भारत के पश्चिम बंगाल में है, नदिया जिले में। जेड स्टेशन से इस इंजन को भेजा गया कहाँ पर? दर्शन स्टेशन। और दर्शन स्टेशन कहाँ है? बांग्लादेश में। इतना आप समझिएगा मित्रों। स्टेशन वगैरह बहुत डीप हो जाता है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। अगर ये पूछा जाए कि भारत के किस रेलवे स्टेशन से भेजा गया, तो पश्चिम बंगाल के जेड रेलवे स्टेशन। यह जेड रेलवे स्टेशन जो है, ये ईस्टर्न, आपका ईस्टर्न भारत का वो है, आपका क्या बोलते हैं उसको, नदिया जिले में स्थित है आपका जेड स्टेशन। और दर्शन स्टेशन कहाँ है? ये दर्शन स्टेशन बांग्लादेश में है। ओके, तो भारत के जेड स्टेशन से रेलवे स्टेशन, उसको रेलवे इंजन को भेजा गया, और कहाँ भेजा गया? ये पश्चिम बंगाल, माफी चाहते हैं, बांग्लादेश के दर्शन स्टेशन पर। ओके, तो पहला सवाल आप समझ गए होंगे। पहला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। पहला मैंने क्या बताया कि 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिया है, और भारत का जो रेलवे स्टेशन है जेड स्टेशन, यहाँ से इंजन को भेजा गया कहाँ पर? बांग्लादेश के दर्शन स्टेशन पर। तो साथियों, आप समझ गए होंगे, मैं इसी आशा करता हूँ। दूसरा सवाल आप देखेंगे। दूसरा देखिए, मैंने आप यहाँ पर लिख दिया हुआ कि वेस्ट टू एनर्जी, ये पहल है वेस्ट टू एनर्जी। इस पहल की शुरुआत उत्तराखंड ने किया है। किसने किया है? आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में कौन सी पहल की है, तो कई पहल की शुरुआत की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है। साथियों, इसके तहत वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरा से बिजली बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? कचरा से बिजली बनाने का काम किया जाएगा। किसके तहत? वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत किसने की? उत्तराखंड सरकार ने की। और इसके तहत, वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत क्या किया जाएगा? कचरा से बिजली बनाई जाएगी। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप साथ में लिखते चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दूसरा प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, अंजी खाद पुल। अंजी खाद पुल बहुत महत्वपूर्ण है, अंजी खाद पुल। और यह खाद पुल जो है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में अंजी खाद पुल। अंजी खाद पुल जम्मू कश्मीर, और यह जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी को जोड़ेगा। ओके, अंजी खाद पुल जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी को जोड़ेगा। ओके, अब देखिए, यह भारत का पहला केबल रेल पुल है। अगर आप पूछा जाए कि भारत का पहला केबल रेल पुल कौन सा है, तो भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल है। कौन सा है? अंजी खाद पुल, जो जम्मू कश्मीर के कटरा को रियासी से जोड़ने का काम करेगा। और देखिए, यह 96 केबल सपोर्ट से बनाया जाएगा। 96 केबल सपोर्ट से 473.25 मीटर इसकी लंबाई होगी।
और जानते हैं यह अंजी खाद पुल कौन बना रहा है? एक कोंकण रेलवे कारपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तीसरा सवाल है, यहाँ एक बात आप समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला केबल रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। क्या नाम है? अंजी खाद रेल पुल। और ये किसको जोड़ेगा? तो जम्मू कश्मीर के कटरा को रियासी से जोड़ने का काम करेगा। ओके, पहला सवाल आपने देखा मित्रों कि भारत सरकार ने 10 ब्रॉड रेल गेज इंजन बांग्लादेश को दिया है। दूसरा सवाल आपने देखा, वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने की है। और वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरा से बिजली बनाने का काम किया जाएगा। तीसरा सवाल आपने देखा, भारत का पहला केबल रेल पुल कौन सा है? तो भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद रेल पुल है, जो जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन है और इसको कोंकण रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है। और ये देखिए जम्मू कश्मीर के कटरा को रियासी से जोड़ेगा। 96 केबल इसमें लगेंगे, 96 केबल की सपोर्ट से इसको बनाया जाएगा। और देखिए 473.25 मीटर लंबा रेल पुल होगा। ओके, चौथे सवाल तरफ हम बढ़ते हैं। मनोदर्पण पहल, देखिए इस पहल की शुरुआत भारत के एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल द्वारा की गई है। मनोदर्पण ऐप यानी कि मनोदर्पण पहल की शुरुआत। और जानते मित्रों, यह विद्यार्थियों के किसके लिए? मनोदर्पण मतलब मानसिक स्वास्थ्य, आप कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कभी हाल में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए भारत के एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो मनोदर्पण पहल। किस पहल की शुरुआत हुई है? मनोदर्पण पहल। ओके, मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसने किया? भारत के एचआरडी मिनिस्टर, आपको बताया गया, रमेश पोखरियाल जी ने। उसके बाद हम पांचवें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, देखिए पोवा रिजर्व फॉरेस्ट ये आसाम में है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया? उसको वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित करने की बात की है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को क्या किया है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित करने का काम किया है। ओके, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोरोश्योर। ये क्या है? कोरोश्योर ये क्या है पता है? ये दिल्ली आईआईटी द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझे, अगर आप पूछ जाए कि विश्व की सबसे सस्ती, अगर आप कोई पूछ ले सीधी सी बात कि विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्या है, कौन सी है, तो आपकी है कोरोश्योर। कौन सी है? कोरोश्योर। देखिए कोरोश्योर क्या है? यह दिल्ली आईआईटी द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। ओके, अगर आप पूछा जाए कि विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कोरोश्योर। और कोरोश्योर किसने बनाया है? दिल्ली आईआईटी ने इसको बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं मित्रों आप इसको समझ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लेता हूं। पहला सवाल आपके सामने देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार ने अभी हाल में 10 ब्रॉड रेल गेज इंजन किसे दिया है? माफी चाहते बांग्लादेश। वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत उत्तराखंड ने की है और वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरा से बिजली बनाया जाएगा। भारत का पहला केबल रेल पुल कौन से है? अंजी खाद रेल पुल। यह जम्मू कश्मीर के कटरा को रियासी से जोड़ेगा। और मनोदर्पण पहल ये रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किया गया है। और मनोदर्पण पहल के तहत क्या किया जाएगा? इसमें विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। अगला सवाल, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट आसाम में है और आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित करने की बात की है। और कोरोश्योर क्या है? कोरोश्योर विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। और किसने बनाया इसको? दिल्ली आईआईटी द्वारा डेवलप की गई है। तो साथियों मैं समझ सकता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगली तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। पोस्टल बैलेट, देखिए पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब क्या साथियों? देखिए कोरोना संक्रमण काल में आप देखिए पहले पोस्टल बैलेट से मतदान क्या है? जो मत यानी मत दिया जाता है डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा जो मतदान किया जाता है, उसमें पहले ऐसी व्यवस्था की गई थी हमारे कानून मंत्रालय द्वारा कि 80 वर्ष के उम्र के जो लोग हैं वही लोग, मतलब न्यूनतम 80 वर्ष से न्यूनतम 80, आप कह सकते हैं ना कि कम से कम जो 80 वर्ष का हो वही, मतलब 80 वर्ष से ज्यादा
उम्र का व्यक्ति ही मत पत्र द्वारा जो है डाक से द्वारा ही मतदान कर सकता है। लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल में कानून मंत्रालय या विधि मंत्रालय ने क्या किया, उसमें बता दिया कि 80 वर्ष नहीं बल्कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी अब पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट मतलब डाक पत्र द्वारा वो मतदान दे सकते हैं। ओके, अगर आप पूछा जाए कभी हाल ही में भारत सरकार ने या भारत कानून मंत्रालय ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने की उम्र 80 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है, तो 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी उम्र के लोग होंगे उन लोग क्या कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। अगले सवाल तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को क्या किया है, प्रक्षेपित किया है। साइंस एंड टेक का बहुत अच्छा सवाल है, दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। देखिए, इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV, ये क्या है, पोलर सिस्टम लॉन्च व्हीकल जो आपका है, इसने क्या किया है, ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कभी हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया को लॉन्च किया है, या आपसे सीधा पूछ ले कि अभी इसरो ने ब्राजील के किस उपग्रह को लॉन्च किया है, तो अमेजोनिया। आप चाहे वहां पर इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया को लॉन्च किया, अमेजोनिया फर्स्ट। ओके, चाहे ब्राजील का नाम दे देगा चाहे उपग्रह दे देगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले सवाल तरफ हम बढ़ेंगे। सेल्फ स्कैन ऐप, मित्रों सेल्फ स्कैन ऐप पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको शुरू किया है। और देखिए, ये दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए, अपने दस्तावेजों को स्वयं स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू किया है। अगले सवाल तरफ हम बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देविका सेतु और डोडा में पुनेजा सेतु निर्माणाधीन है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कौन सा पुल का निर्माण हो रहा है, देविका सेतु, और आपसे पूछा है डोडा में तो पुनेजा सेतु। ध्यान रखिएगा, डोडा और पुनेजा सेतु का निर्माण जम्मू कश्मीर में ही हो रहा है। इससे पहले आप बताया गया था जवाब कांजी खाद रेल पुल, जो भारत का पहला केबल रेल पुल है, वो भी जम्मू कश्मीर में ही वो निर्माणाधीन है, जो कटरा को रियासी से जोड़ने का काम करेगा। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देविका सेतु और डोडा में पुनेजा सेतु। अगले सवाल तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें देखिए बताएगा कि भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। मित्रों, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा, जो पहले अपने यहाँ पार्सल आता था अब वो डिजिटल हो जाएगा, है ना, और ये शुरू किया किसने, पश्चिम बंगाल सरकार ने। इसके माध्यम से आपको मैसेज किया जाएगा, OTP के माध्यम से आपको मिलेगा। जो भी पार्सल आपका आएगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, आपको डिजिटल रूप में मिलेगा। मतलब वो आपका पार्सल इनका जहां अपना व्यवस्था होगी वहां पर गिरा देंगे और वो आपको एक मैसेज मिलेगा या आपके मोबाइल पर OTP आएगी, किसी माध्यम से डिजिटलीकरण हुआ, आप इतना समझ लीजिए बस। अगर कोई भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा की शुरुआत किस राज्य ने किया, पश्चिम बंगाल ने। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप, दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप इलाइमेंट्स, कौन सा है, इलाइमेंट्स। तो भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप कौन सा है, इलाइमेंट्स। याद रखिए इलाइमेंट्स क्या है, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है इलाइमेंट्स। ओके, उसके बाद यूनिसेवर, यूनिसेवर ये क्या है, देखिए ये कीटाणु शोधन बाक्स है, ये काफी चर्चा में है। जैसे बोले कभी हाल ही में आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको सुना आप लोगों ने सुना होगा कि यूनिसेवर क्या है। यूनिसेवर क्या है, ये कीटाणु शोधन बॉक्स है और साथियों इसको IIT खड़गपुर ने बनाया है। IIT, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। इसको IIT खड़गपुर द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बाद देखिए, इस कोरोना महामारी के संक्रमण काल में मुफ्त और कैशलेस बीमा, मतलब कोरोना संक्रमण काल में मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। कौन सा पहला राज्य है, महाराष्ट्र। समझिए, एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं। देखिए, मुफ्त और कैशलेस बीमा मतलब कोरोना संक्रमण काल में भारत का वह पहला राज्य कौन है जिसने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर की शुरुआत की है, महाराष्ट्र। यूनिसेवर क्या है, यह कीटाणु शोधन बॉक्स है और इसको IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है।
भारत की पहली सोशल सुपर मीडिया ऐप कौन सा है? एलाइनमेंट्स है। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा कौन सा है? पश्चिम बंगाल, माफी चाहते हैं, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देविका सेतु, डोडा में पुनेजा सेतु निर्माणाधीन। सेल्फ स्कैन ऐप, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने दस्तावेजों को स्वयं स्कैन करने के लिए एक मोबाइल ऐप सेल्फ स्कैन को लॉन्च किया है। इसरो ने अपने प्रक्षेपण केंद्र PSLV से किस देश के एक उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया है? तो ब्राजील के। यह पूछ लेगा कभी हाल ही में इसरो ने ब्राजील के किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो अमेजोनिया फर्स्ट को, आप याद रखिएगा। पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जो इस कोरोना संक्रमण काल में 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं वे लोग अपना मतदान डाक मत पत्र के द्वारा दे सकते हैं। साथियों, इतना आप देख लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ, फिर आगे अभी इसमें आपसे चर्चा करते हैं। इसको आप लोग, मैं काफी लोग शिकायत कर रहे थे, बहुत छोटा लिखा गया था, मैंने इसको कुछ बड़ा लिखने की कोशिश की है। हो सकता है आप लोग स्पष्ट रूप से इसको देख पा रहे हो। अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो अच्छे से आप सुन पा रहे होंगे। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और इसको अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिसको सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं बगल हो जाता हूँ, आप इसके साथ ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए, आगे देखते हैं हम 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन, या आपसे कहा जाए कि पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन, वो संगठन कौन सा है? देखिए, NHAI कौन सा है? NHAI, इसका मतलब क्या है? NHAI इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय, इसका मतलब क्या है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, ओके, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, मतलब जो नेशनल हाईवे वगैरह का निर्माण करने का काम करता है वही है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ओके, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पूरी तरह डिजिटल होने वाला, देखिएगा मित्रों, पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा है? देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे वगैरह काम जो करता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 16, स्टायरीन गैस, मित्रों ये काफी ज्यादा चर्चा में था। स्टायरीन गैस का जो रिसाव हुआ वो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में एक LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। वहीं पर स्टायरीन गैस की रिसाव से लगभग 11 से 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग इसमें जो है बुरी तरह प्रभावित हुए, दम घुटने से लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर स्टायरीन गैस एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्टायरीन गैस, जैसे भोपाल गैस त्रासदी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्टायरीन गैस, ये स्टायरीन गैस का रिसाव कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में स्थित ये आपकी LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां पर इस गैस का रिसाव हुआ, जहां पर 12 लोग, जहां तक मुझे याद आ रहा है 11 से 12 लोग, वहां पर वो लोग अपनी जान गंवाए। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की जो थीम थी वो थीम क्या थी? विज्ञान में महिलाएं। बहुत अच्छी थीम थी, विज्ञान में महिलाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। अगर आज पूछा जाए कि विज्ञान दिवस 2020 यानी कि 28 फरवरी 2020 को जो विज्ञान दिवस मनाया गया, उस विज्ञान दिवस में विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो विज्ञान में महिलाएं। क्या थी मित्रों? विज्ञान में महिलाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, महिलाएं जो हमारे घर की बहन बेटियां हैं वो हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम कर रही हैं। कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या आपकी शिक्षा का क्षेत्र हो या आपका फिल्मी दुनिया का क्षेत्र हो, किसी का जो भी क्षेत्र है, कला का हो, तमाम क्षेत्र जो है हर जगह हमारी जो बहन बेटियां हैं वो अपने परिचम, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम कर रही हैं। और इसीलिए देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया और विज्ञान दिवस की जो थीम थी वो विज्ञान में महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन नंबर है नमस्ते ट्रम्प। नमस्ते ट्रम्प
कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में किया गया। विश्व का सबसे विशाल स्टेडियम बनाया गया मोटेरा स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम। 24 फरवरी को, कब? 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, उनकी बेटी आई थी इवांका ट्रंप, है ना, उनके दामाद भी आए, दामाद कौन आते हैं ये समझ लीजिए कि आपसे इतना आपको जरूर याद रखना होगा कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। कब हुआ था? 24 फरवरी को। ओके, उसके बाद देखें 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया, और यह जो है इसकी टाइमिंग जो थी 29 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक रही। इसका फोकस थीम देश रूस रहा। ओके, 3 क्वेश्चन इसमें, 4 चीजें आप याद रखिएगा। 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, मित्रों 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसका आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता। यहाँ से पूछ लेगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कोलकाता में किया गया था, उसका क्रम कौन सा था? तो 44वां था। उसका थीम देश कौन था? रसिया था। उसकी टाइमिंग क्या थी? तो 29 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, देखिएगा। शिव भोजन योजना, शिव भोजन योजना साथियों, शिव भोजन योजना, देखिए यह योजना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी 2020 को शिव भोजन योजना कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत महाराष्ट्र के गरीब लोगों को 10 रुपए में, हाँ कान खोलकर सुनिएगा, 10 रुपए में उनको भोजन कराया जाएगा। अच्छी बात है, हर जगह होना चाहिए। शिव भोजन योजना, शिव भोजन योजना कहाँ पर शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। और 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको सौगात दी गई गरीबों के लिए। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण, विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है साथियों? मणिपुर में। मणिपुर के एक जिला है तामेंगलोंग। कौन जिला है? तामेंगलोंग जिले में आइरिंग नदी पर, ध्यान दीजिएगा, तामेंगलोंग जिले में आइरिंग नदी पर 100 मीटर लंबे और 141 मीटर ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में। इसको आप जरूर याद रखें। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बन रहा है? मणिपुर में। मणिपुर का एक जिला है तामेंगलोंग और नदी है आइरिंग। तो तामेंगलोंग जिले पर आइरिंग नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है और ऊंचाई 141 मीटर है। ओके, तो आप देखेंगे इससे पहले 139 मीटर का रेल पुल था, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। ये बेलग्रेड में है, 139 मीटर ऊंचा रेल पुल था। अब उसका रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है और हमारे मणिपुर में 141 मीटर ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। 1 मिनट मित्रों, हम रिकॉर्ड करते हैं बहुत जल्दी में। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन है? NHAI। उसके बाद स्टायरिन गैस का रिसाव कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ। वहाँ एक कंपनी LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ पर स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ, जिससे वहाँ पर 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 500 या लगभग कुछ लोग जो है उससे प्रभावित हुए। और 28 फरवरी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस की थीम इस बार क्या थी? विज्ञान में महिलाएं। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी को किया गया। 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता में। और यह आयोजन 29 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक चला और इसका फोकस थीम देश रूस था। शिव भोजन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी 2020 को शिव भोजन योजना की शुरुआत की। इसके तहत महाराष्ट्र के गरीब लोगों को 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है। ओके, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगले तरफ हम बढ़ते हैं। देश के पहली अंडर वाटर मेट्रो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो बंगाल में बनाई जा रही, हुगली नदी के नीचे। ध्यान दीजिएगा, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर पानी के नीचे मेट्रो बनाई जा रही पश्चिम बंगाल में। तो पास से पानी, पास से पश्चिम बंगाल। ओके, ध्यान रखिएगा। कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला सरकारी संयंत्र, कचरे से जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, उसका सरकारी संयंत्र भुवनेश्वर में लगाया जा रहा है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जोया खान है। क्या नाम है? जोया खान। LGBT आप जानते होंगे, LGBT
समूह से है ये जोया खान। भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन है? जोया खान, बड़ोदरा की। उसके बाद देखिए ये जयतु भारतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम, जयतु भारतम, जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम। मतलब जो हमारी हम लोग जिस पर काम करते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति आपको बताती है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी वसुधा ही हमारी कुटुंब, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार, पूरी धरती, ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सब हमारे फैमिली हम लोग मानते हैं। यहाँ पर क्या किया? जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम, ये क्या है? ये गीत है, 299 गायकों द्वारा गाया गया है जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम। इस कोरोना संक्रमण काल से उबरने के लिए, उनको उनके अंदर एनर्जी देने के लिए और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए यह जो है जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम गीत गाया गया। और यह गीत लिखा किसने? प्रसून जोशी ने। और इसको संगीत किसने दिया? शंकर महादेवन ने। गाया 299 लोगों ने, बालासुब्रमण्यम, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, तमाम लोगों ने अपनी आवाज दी है, 299 गायकों ने। तो आप ध्यान रखिएगा, जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम 299 गायकों द्वारा गाया गया गीत। और यह गीत लिखा किसने? प्रसून जोशी ने। संगीत किसने दिया? शंकर महादेवन ने। अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट ये रीवा अल्टा मेगा सोलर प्लांट है, 750 मेगावाट का, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में और गुड़ तहसील है। आप ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। रीवा अल्टा मेगा सोलर प्लांट नाम है। 750 मेगावाट, 750 मेगावाट का ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, लगाया गया है। और इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जी ने 10 जुलाई 2020 को किया था। कब किया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अगर आपको पूछा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में, 750 मेगावाट क्षमता है उसकी। और 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद हम देखते हैं अम्बाला एयरबेस, अम्बाला हरियाणा, अम्बाला एयरबेस पर राफेल विमानों का भव्य स्वागत किया गया। दुनिया नहीं, भारत, हम सभी भारतवासी जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अम्बाला एयरबेस पर राफेल विमानों की गड़गड़ाहट से हमारे पड़ोसी देश जो हमें आंख दिखाया करते हैं, उनकी हालत खराब हो गई है ना। जैसे पाकिस्तान और चाइना इस समय कुछ ज्यादा ही नेतागिरी कर रहा है, उसकी नेतागिरी ढील कर देनी है। हम लोग पूरी तरह से तैयार है, हमारी सेना भी मुस्तैद है और ड्रैगन को उसकी औकात याद दिलाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मौका तो आने दीजिए। अम्बाला एयरबेस पर राफेल विमानों का भव्य स्वागत किया गया। थोड़ा सा फीवर हो गया था और खांसी भी है। लक्षण से मत घबराइएगा। तो 29 जुलाई देखिएगा, 29 जुलाई 2020 को राफेल जो है 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत की सरजमी पर प्रवेश करी और भारत के वायुसेना अध्यक्ष RK भदौरिया ने उनका स्वागत किया। और 5 विमान आए, जिनमें 3 विमान 1 सीटर है, 2 विमान 2 सीटर है। ये सीटर पीटर आप जान लीजिए, सब कोई मतलब की बात नहीं है। और जानते हैं ये जो विमान आए राफेल, आप जानते हैं इसके ऊपर कितना तमाम घोटाले का आरोप, तमाम बातें थी। मैं वहां पर ज्यादा नहीं आपको ले जाना चाहता, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपके राफेल विमानों की पहली खेप हिंदुस्तान में आई और उनका भव्य स्वागत किया गया अम्बाला एयरबेस पर। अम्बाला एयरबेस पर आने से पहले उन्होंने हवा में फ्यूल फिलअप किया और जानते एक जगह उन्होंने लैंडिंग करी थी, अल दाफरा एयरबेस। दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा जा सकता है कि राफेल विमान भारत की सरजमी पर आने से पहले किस देश के एयरबेस पर उन्होंने लैंडिंग की थी? तो अल दाफरा एयरबेस यूएई में, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर IPL होने वाला है। ठीक है, एक बार मित्रों मैं इसको बहुत जल्दी से निकाल कर लेता हूं। अम्बाला एयरबेस हरियाणा में है, जहां पर आपके राफेल विमानों का भव्य स्वागत किया गया। और ये राफेल विमान वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया गया। दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पूछा जाए वायुसेना के किस नंबर में शामिल किया गया है, तो वो वायुसेना का स्क्वाड्रन नंबर 17 है, जिनमें राफेल विमानों को शामिल किया गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो पार्क पश्चिम बंगाल, कचरे से ऊर्जा उत्पादन का पहला सरकारी संयंत्र भुवनेश्वर
भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जोया खान बड़ोदरा से। और जय तु भारतम वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों एक गीत है जोश भरने का, जज्बा भरने का और आत्मनिर्भर बनने का, जुनून पैदा करने का। और कोरोना संक्रमण काल में कोरोना को भगाने के लिए भी गाना वगैरह जो होता है, म्यूजिक जो होता है साथियों, ये क्या होता है, गाने भी तरह तरह के होते हैं। देखिए जैसे गाना जो लिख दिया जाता है, मैं इसकी तुलना नहीं करना चाहता, बहुत ऐसे गाने हैं जो आप उसको सुनेंगे आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और कभी कभी उसमें जो है अतिशयोक्ति भी कर दी जाती है गाने में, है ना। तो कहते हैं एक गाना है, वो क्या नाम है गाने की, बोल है, कहते हैं कि तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। बताइए भैया, और वो आदमी चाहे एक अमरूद न तोड़ के ला पाए, लेकिन वो उसकी अपनी कल्पना होती है ना। तमाम बातें इस तरह की हैं। लेकिन ये जो गीत है इस तरह का गीत नहीं है, ये आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ने की जोश और जज्बा भरने की बात की गई है। जय तु भारतम वसुधैव कुटुंबकम में 299 गायकों ने अपनी आवाज दी है। गीत को लिखा प्रसून जोशी ने, संगीत दिया शंकर महादेवन ने। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया। इसकी जो क्षमता है 750 मेगावाट की है। प्रधानमंत्री जी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों का भव्य स्वागत किया गया। आपने देखा 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत में आई और ये हमारे लिए बहुत सुखद बात, हमारी वायुसेना के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारी वायुसेना मजबूत होगी तो हम और सुरक्षित होंगे। तो इसलिए, और जानते हैं ये जो आपका राफेल आया, यह राफेल विमान भारत की सरजमी पर उतरने से पहले यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर इन्होंने लैंडिंग की थी। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पूरा वीडियो अंत तक देखें और आपके लिए बहुत लाभप्रद है। मेरी बात परीक्षा, लेकिन मैं बहुत समय निकाल कर आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेहनत काफ़ी कर रहा हूँ। तो आपका भी अपना फर्ज बनता है कि आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें। नहीं अच्छा लगता तो जो भी आपकी इच्छा वही करें, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप जरूर इसको शेयर करें। मैं बगल हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।